ओम गुरुवे नमः। सचिरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे ऐसे दो काम जो भगवान किसी महापुरुष संत गुरु को भी नहीं देते, खुद ही करते हैं। ऐसे दो काम जो सतगुरु और महापुरुष भी नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं करते। और क्यों नहीं करते, उन दो कामों का फर्क क्यों रखा गया, इसको समझेंगे कि ऐसे दो काम जो सतगुरु महापुरुष भी नहीं करते और क्यों नहीं करते, ये दो फर्क क्यों रखेंगे भगवान में और महापुरुषों में, गुरु में। हालांकि गुरु ब्रह्मा, गुरु बन के ज्ञान देता है ब्रह्मा, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा के रूप होते हैं। और विष्णु बन के दिए ज्ञान की रक्षा करते हैं और बचे हुए ज्ञान की जिम्मेवारी लेते हैं। हमारा जीवन सफल करने के लिए, हमें नरकों से, यमदूतों से बचाने के लिए, अपने लोग में, अपने चरणों में वास देने के लिए। तो तीसरा महेश बन के हमारी अज्ञानता, अविद्या का, अनंत जन्म के पापों का, भक्ति करते वक्त जो दुविधाएं आती हैं, शंकाएं आती हैं, जो प्रश्न उठते हैं, उन सब में हमें गाइड करते हैं, हमें संभाल के रखते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बताते हैं, उनकी युक्तियां बताते हैं। और साक्षात परब्रह्म परमात्मा के तीन रूप मानने के, जैसे बर्फ, पानी और भाप, ऐसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान। परमात्मा में उसका विष्णु रूप, ब्रह्म में निर्गुण निराकार निर्विशेष, और भगवान में साकार रूप रामकृष्ण का माना गया। तो वो भगवान जो कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इसके तीन रूप हैं, वो सर्वव्यापक भी है, हमारे अंदर भी बैठा है और अवतार लेके भी आता है। लेकिन तब भी जीव का कल्याण नहीं हो रहा, कलयुगी जीव का। और अगर भगवान अवतार लेके आ भी जाए तो ये जीव माया के अधीन होने के कारण, रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का, या ऐसे सदगुरुओं का जो परमात्मा के ही रूप थे, उनका अवतार जब उनकी शरणागति करके जो पूर्ण हो गए, उनको भी दुनिया ने नहीं पहचाना, ना जाना, ना समझा, क्योंकि उनका चिदानंद देह है भगवान का। और महापुरुषों के पास भी दिव्य अलौकिक शरीर है, जो योग माया से हमें प्राकृतिक लगता है, पांच महाभूतों से बना हुआ, हमारी तरह ही खाते पीते, उठते बैठते सोते सब कुछ करते हैं वो। लेकिन वो कर्म योगी हैं, वो हर कर्म करते हुए, इंद्रियों के सारे काम करते हुए भी वो अपनी योग पर्सनैलिटी में स्थित रहते हैं। तो हालांकि गुरु को भगवान से बड़ा माना गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए बलिहारे, गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। और गुरु ने ही ज्ञान दे के हमें तन मन धन से सेवा दे के हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना, और फिर हमें जो साधना में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करेगा, हमें गाइड करेगा, कहाँ कहाँ हम गलत जा रहे हैं, क्या क्या हम गलती कर रहे हैं अपनी साधना में, कहाँ कहाँ हम नामापराध, अनधिकार चेष्टा करने के कारण, लापरवाहियों के कारण, इन सब चीज़ों के कारण, जिससे हमारी जो मानव चोले का लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे एक बाप बेटी को बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है, बड़ी कलाएं सिखाता है, तो और एक दिन एक लड़का आता है, शादी करके ले जाता है। ऐसे ही भगवान बने बनाए का साथी है, निर्मल हो जाओ, भगवान कहते हैं पहले इस मन से रहित हो जाओ। तो अनंत जन्म के पापों के संचित कर्मों से ये जीव का ये अंतःकरण, उसमें अनंत जन्म का पाप पड़ा है। और ये काम कौन करेगा, तो भगवान कहता है ये काम गुरु करेंगे। गुरु मेरा ही रूप है, वो साक्षात परब्रह्म है और मैं ही हूँ। तो कहीं गुरु को भगवान के बराबर की कहा गया। बराबर कैसे है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए गुरु के पास नित्य जीवन है, जन्म मरण से निकालने वाला ज्ञान है। उसकी शरणागति करके उसके लोक में, उसके चरणों में, सचखंड सतलोक में
या ऐसे भव्य दिव्य धाम में जगह पाई जा सकती है, जिसके बाद आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, सुकून ही सुकून है, 84 लाख भवसागर आवागमन, इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो हमें अपने गुरु के लोक में ही ऊपर जाके उनके चरणों में ही वास मिलता है। जैसे मीरा को गुरु रविदास जी का लोक बेगमपुरा, रविदास से पूछो कहाँ से, बोला बेगम, जहाँ कोई गम नहीं, आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक, उनके चरणों में ही मीरा को वहाँ वास मिला। गुरु जो लोग नीचे बनाते हैं धाम, जिस नाम से, उसी नाम से ऊपर भी सचखंड सतलोक में भव्य दिव्य धाम में उनके धाम बने रहते हैं। तो वहीं पे जीवों को स्थान मिलता है जाके, जो पूर्ण शरणागत समर्पित हो जाते हैं उनको। तो गुरु ने ही अंतःकरण को शुद्ध करना है, तन मन धन से सेवा दे के, ज्ञान दे के, जो ज्ञान हम एक अक्षर का भी नहीं पा सकते अपनी बुद्धि से, वो ज्ञान वेद शास्त्र ग्रंथ, जिसका शब्द कुछ है, भावार्थ कुछ है, और ये जीव की बुद्धि में 3 गुण और 4 दोष से अधिपत है, इसमें 5 क्लेश हैं। तो इसके कारण कोई भी जीव अपनी मन बुद्धि से गीता रामायण वेद शास्त्र ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान नहीं पा सकता। और शास्त्र कहते हैं किसी जप तप हठ पूजा व्रत दान, किसी कर्म कांड से कल्याण नहीं होगा सिवाय गुरु की शरणागति से, भगवान की शरणागति से, और वो भी गुरु पूर्ण हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ हो, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञाता हो, खुद भी हो और तुम्हें भी ज्ञान दिलाए। ये नहीं कि संसारिक भाषण दे के तुम्हें भेज दे कि ला एक कोठी और आ गई, एक कार और आ गया, ये और मिल गई, ये सारी चीजें, तो ये बड़ी कृपा आ रही है। ये तो अनंत जन्म पाया ही है, और इन सब के बाद भी शांति नहीं है, सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, और एंड रिजल्ट अगर 84 लाख योनियां ही हुआ तो फिर फायदा क्या है ऐसी कोठी कारों का, परिवार का, बड़ी दौलत का, शौहरत का। तो उसका जो उपदेश होता है वो आत्मा परमात्मा से इस 84 लाख के बंधन से निकलने के लिए होता है। और आत्मा का कल्याण किससे होगा, क्योंकि मरने के बाद पता चल जाता है कि कोई भी शरीर नहीं है, सबके अंदर एक ज्योत आत्मा थी। तो उस आत्मा का कल्याण के लिए ही वो उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, और वो परिपूर्ण है, ईश्वर का रूप है, और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी परिपूर्ण है। इसलिए जो रूहानी मार्ग में चलते हैं और गुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनकी शरणागति में जाते हैं, तो उनको उस मार्ग के लिए जितना रोटी कपड़ा मकान चाहिए उतना प्रोवाइड ईश्वर, क्योंकि गुरु और ईश्वर ये हमारे परम पिता हैं, पति है, प्रीतम है, प्यारे हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, पुत्र हैं, सब कुछ है। तो वो सब हमें मिलता रहता है ऑटोमेटिकली। जैसे जड़ को पानी लगाओगे तो सारे पेड़ को पानी लग जाता है। तो गुरु बराबर है, क्योंकि उसके पास ये सत्य शक्ति नित्य जीवन है, क्योंकि धरती पे उनका आना जाना है, हमारा जन्मना मरना है। दूसरा, उनके पास ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान के पास है परिपूर्ण, वही ज्ञान गुरु के पास है। फिर तीसरा, सत्य चित आनंद, जो आनंद भगवान के पास है, प्रेम आनंद, वही गुरु के पास है। तो इसलिए सच्चिदा आनंद भगवान जो सुप्रीम पावर है, उसकी ये 3 शक्ति हैं, जिसको स्वरूप शक्ति, तीनों को मिला दो योग माया शक्ति, इसके अधीन फिर बाकी सारी शक्तियां होती हैं। तो भगवत प्राप्ति करने के बाद ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ब्रह्म ज्ञानी आपको निरंकार, गुरबाणी में भी ये बात सिद्ध हुई, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आपको परमेश्वर, कि वो आप साक्षात परमेश्वर का रूप है, क्योंकि भगवान के पास जो जितनी शक्ति हैं वो सारी भगवत प्राप्ति के बाद वो गुरु को दे देता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु रहे साक्षात परब्रह्म, तस्मै गुरुवे नमः। जहाँ ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु मत पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो ये सारे जो श्लोक निकलेंगे ऐसे पूर्ण सदगुरु के लिए लिखेंगे, जो अपने भी ज्ञाता है। श्रोत्रियम में 2 गुण आते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ रीता रामायण पुराण, और हमें भी ज्ञान कराए।
चाहे हम कोरे अनपढ़ हैं, मीरा, तुलसीदास, वाल्मीकि जी स्कूल वगैरह नहीं गए पढ़ने, एक कोरा अनपढ़ अंगूठा छाप थे जो 99% लोग संत बने हैं हमारे भारतवर्ष में, वो सारे अंगूठा छाप, शबरी, मीरा, ये सब कुछ इनको क्या पता था? कुछ नहीं पता था। लेकिन पूर्ण सदगुरु मिलने से और उन पे दृढ़ विश्वास, उनको जानना भी कि ये पूर्ण सदगुरु है ज्ञान सुन के, और उनको मानना भी कि ये पूर्ण सदगुरु हैं, और उनकी शरणागति को कबूला भी, तन से मन से संपूर्ण समर्पित किया अपनी मन बुद्धि को, जिससे उनका लक्ष्य सिद्ध हुआ। चाहे वो कोरे अनपढ़ थे, चाहे धर्म की दुनिया में कुछ भी नहीं जानते थे, अगर जान लिया माना नहीं तब भी तुम्हारी मंजिल नहीं होगी, तुम्हारी शरणागति नहीं होगी। तो जप तप हट पूजा व्रत दान ज्ञान कर्म धर्म योग, इन सब से भगवान मिलेगा नहीं। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। गुरबान कहती सबसे बड़ा सतगुरु, गुरु नानक कहते हैं सबसे बड़ा गुरु है, गुरु का ज्ञान है, अकाल पुरख से भी एक पुनकार सदगुरु प्रसाद। और संत की कितनी महिमा गई गई सुखमणि साहिब में। तो इसलिए जीव का स्वार्थ और परमार्थ गुरु से ही सिद्ध होगा। इसलिए जीव ने गुरु की ही शरणागति, और गुरु वो पूर्ण होना चाहिए, कोई साधक ना हो जरा कोटा ज्ञान जब भजन गा लिए इधर उधर के, बस इतना ही उसको पता हो। तो ऐसा गुरु हमारा कल्याण नहीं करेगा जिसमें त्रिगुणात्मक ये माया का अधिपत है और चार दोष है जिसकी बुद्धि में, और वो रूहानी कीर्तन सत्संग आत्मा का किसमें कल्याण है। आत्मा को परमात्मा कैसे मिलेगा? तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, ये मानव चूड़ा तुम्हें क्यों मिला है, मरने के बाद क्या होता है, आनंद क्या है, सुख क्या है, शांति क्या है, प्रेम क्या है, तुम्हें दुख क्यों मिल रहे हैं, सब दुखों का कारण क्या है, ये सब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, तुम्हें इतनी कामनाएं क्यों होती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के बाद भी तुम्हें अतृप्ति है, ये सब प्रश्न हमारे सॉल्व करेगा। तो ये खुद भी करे जानता है और हमें भी बताएगा ये ज्ञान, ये पहला गुण। और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान ही साक्षात उसमें बैठा हो, जो करे जो मेरा राम करे गोवे कबीर कबीर, क्योंकि उसी को इतना ज्ञान हो सकता है जो ऐसा तत्व ज्ञान वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ। आजकल के 99% लोग, बाबा लोग, गुरु लोग, किसी को मन तो बंधन मोक्ष का कारण है, मन तो जो स्वरूप है, तीर्थ कराओ, जप कर लो, चार धाम की यात्रा कराओ, ऐसे कर्म कांड में सारी दुनिया को उलझाया हुआ है। लेकिन मन ने ही करना है जो करना है, भक्ति ज्ञान विराग्य, इस बात पे जोर कलयुग में कम दिया जाता है। और 99% आजकल के गुरु और बाबा लोग कर्मकांड में, तीर्थों की यात्राओं में, और जप कर लो, रट्टा पाठ कर लो, कोटा ज्ञान, इन्हीं सब में सब संगत वालियों को जोड़ देते हैं, जिससे अंत उनको 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ता है। 10 साल बाद भी उनको आत्मा का नहीं पता भी कि आत्मा क्या है। अगर बोलो कि आत्मा क्या है बताओ, आत्मा की परिभाषा, नाम लिया, हाँ जी 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, अच्छा परमात्मा आत्मा माया, मैं कौन, मेरा कौन, अभी तक वो ये भी ज्ञान नहीं जानते हैं। पर इस वजह से उनका सारा जीवन, पहले भी दुखी थे, आगे भी 84 लाख का दुख पाएंगे। तो ये सारे श्लोक हैं पहले, ये एक पूर्ण सदगुरु के लिए कहे गए जो वेदों शास्त्रों से प्रमाणित हो। तो उसी गुरु की, उसको जानने से, उसको मानने से और उसके शरणागति करने से ही ये लक्ष्य हमारा पूरा होगा, क्योंकि वही ज्ञान देगा, वही रक्षा करेगा और वही हमारे डाउट्स को क्लियर करेगा। तन मन धन शुद्ध होने के बाद वही हमें दिव्य शरीर दिव्य अंतःकरण का दान करेगा। जैसे सारी बिजली की वायरिंग होगी और उनको बोला बिजली दे दो, तो उन्होंने 1 मिनट में बिजली हमें दे दी। ऐसे तन मन धन की शुद्धि होने के बाद, पूर्ण शरणागति समर्पण होने के बाद, गुरु हमें हमारे अंतःकरण से हमें दिव्य शरीर जीते जी ही हमें सचखंड की, गोलोक की, शिवलोक, वैकुंठ धाम जहाँ भी हमें जाना उसकी टिकट दे देगा। मरने के बाद कुछ नहीं होगा कि सचखंड ले जाएंगे नंगाएंगे, पहले ही उसके ज्ञान उपदेश से जीव का मन संसार से विरागी त्यागी सन्यासी हो जाता है और वो अभ्यास करता है।
और वो समझ जाता है इन सब बातों को धीरे धीरे प्रैक्टिकली, और वो हरि गुरु भगवान के एरिया में ही प्यार करता है, साधना करता है, प्रतिक्षण सेवा करता है, सिमरन करता है, नाम गुरु रूप लीला धाम के चिंतन में ही रहता है। तो गुरु से ही स्वार्थ जीव का जुड़ा है, सिद्ध होगा, इसलिए गुरु भगवान से बड़ा माना गया। गुरु के पास वो सारी पावर्स हैं जो भगवान के पास हैं, इसलिए गुरु को भगवान के बराबर माना गया। और गुरु में साक्षात भगवान ही बैठ के सारा काम कर रहा है। संत के कार्य आप गलोया, अगर वो पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तो आप खुदा अल्लाह ताला उसके रूप में ब्रह्म परमात्मा को, भगवान को, राम कृष्ण को, विष्णु को, ब्रह्म को, तो ये सारे उसके अंदर के ड्राइवर वो खुद है। कृष्ण, राम, विष्णु, जहाँ पौणारी, शिव शक्ति कह लो, शिव शंकर कह लो, तो क्योंकि वो अपना काम कर चुका है और वो नित्य मुक्त है। तो इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि उसके अंदर का जो ये सारा जो वर्क कर रहा है वो योग माया का कुछ भी कहीं भी कर रहा है, सिर्फ कृपा कर रहा है वो जीव कल्याण करने के लिए। तो इसलिए गुरु बराबर भी है, गुरु उसका रूप भी है, गुरु बड़ा भी है। ये तो सिद्ध हुआ, पीछे भी हमने प्रवचनों में बताया था कि गुरु बड़ा। लेकिन दो काम, सृष्टि की को प्रकट करना, उसकी रक्षा करना, उसका लय करना, ये दो काम महापुरुषों को शिव पिता परमात्मा से अल्लाह गॉड वाहे गुरु ने, एक तो ये कि सृष्टि को प्रकट करो, रक्षा करो, प्रलय करो। दूसरा, सबके अंतःकरण में बैठ के हर वक्त का संकल्प नोट करो, उसका प्रारब्ध बनाओ, उसका भोग करवाओ जीवों को उसके कर्मों के अनुसार। ये दूसरा काम कोई महापुरुष को शिव पिता परमात्मा ने नहीं दिया, जब अल्लाह गॉड वाहे गुरु ने नहीं दिया। आगे हालांकि गुरु उससे बड़ा है, गुरु उससे बराबर भी है, और गुरु उसका साक्षात रूप भी है। लेकिन ये दो काम ईश्वर ने, अल्लाह खुदा गॉड वाहे गुरु ने, भगवान ने गुरु को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपके, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। कि जब जीव चोला छोड़े तो उसको गुरु में और भगवान में अंतर, ये दो बातों से पता हो कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर बनके, राम कृष्ण बनके, सब कुछ मेरी जिंदगी में पूर्ण हरि लगता था, सब कुछ बनके, क्योंकि सब महापुरुष हैं, नानक कबीर फरीद रामानंद परमानंद। पर तुम्हारा कल्याण तुम्हारे गुरु से होगा। उन सब महापुरुषों को तुम सलाम कर सकते हो, उनकी वाणियां लेके अपने सदगुरु से अनुवाद करके पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो कल्याण का सौदा है वो वक्त के मौजूदा गुरु जो प्रकट है, जिनमें ज्योत है, उनसे तुम्हारा कल्याण हो गया। बाकी सारे महापुरुषों को तुम प्रणाम सलाम कर सकते हो, इसीलिए उन्हीं के रूप ही वो तुम्हें वो रविदास जी, कबीर जी, फरीद जी, राम कृष्ण, ब्रह्मा कृष्ण शंकर सब मिले हुए हैं। तो गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं सारे ऋषि मुनि संत महात्मा। गुरु देवो महेश्वरा, महेश के कितने अवतार हैं? शंकर जी के, विष्णु जी के, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। अगर वो पूर्ण है तो उसमें सारी ज्योतें गुरु साक्षात परब्रह्म, और परब्रह्म के सारे मायातीत संत उसी की संतान। तो इसलिए गुरु परिपूर्ण है। अगर और वेद शास्त्रों ग्रंथों से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस है, तो फिर उसको उसमें ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई रूप, ऐसा कोई अवतार नहीं है जो उसमें नहीं समाया हो। तो ऐसे गुरु को जब जीव चोला छोड़े तो गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारे गुरु आपने। कि कुछ ऐसा फर्क रखा जाए जिससे जीव को पता चले कि ये गुरु हैं, ये उससे बड़े हैं भगवान से भी। जैसे ऋषि मतंग जब शबरी को बोले मेरे जाने के बाद 3 साल तूने आश्रम चलाना और यहाँ पे प्रभु राम आएंगे, तो जब नोदा भक्ति की दात बख्शी प्रभु का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा चल अब गोलोक धाम। तो बोला मुझे अपने गुरु से पहले पूछने दो, अगर उनकी आज्ञा होगी तो, क्योंकि उनके ही रूप में आपने मुझे तो राम भगवान खुश हो गए। हाँ कि वो मेरे दूसरे रूप है, साक्षात मैं ही हूँ, ये मेरा परमात्मा का रूप है भगवान का, वो मेरा महात्मा का रूप है, ये कृष्ण मेरा प्राभव शरीर से चिदानंद देह है, और ये मेरा
रविदास ये मेरा महात्मा का रूप है। तो उनमें भी योग माया शक्ति और उनका भी देह दिव्य लौकिक है। जैसे रामकृष्ण को तुम देखते हो, तुम माया के अधीन हो, तुम्हें वो अपने जैसे लगते हैं, प्राकृतिक लगते हैं, क्योंकि हम माया के अधीन हैं। ऐसे अगर गुरु दिव्य लौकिक पूर्ण भी है, तब भी तुम्हें बिना शरणागति के, इन अंतःकरण के, मन बुद्धि के समर्पण के बिना तुम्हें वो अपने जैसे ही प्राकृतिक खाते पीते उठते बैठते सोते। कहाँ गए नानक एंड में, कहाँ गए गोविंद एंड में? तो शादियां भी हुई, बच्चे भी हुए, सब कुछ हो रहा है और शरीर था ही नहीं उनका। तो ये सब योग माया शक्ति का कमाल है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। तो जब जीव चोला छोड़े तो उसको पता चल जाए कि भाई ये मेरे गुरु हैं, इनका दर्जा भगवान से भी बड़ा है। एक तो ये कारण है जिससे भगवान ने ये फर्क महापुरुष में और अपने में रख लिया, क्योंकि उनका दर्जा बड़ा है। रामकृष्ण भी संतों की चरण धूल चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, देवी देवता भी, क्योंकि उन्हीं से जीव का कल्याण होगा। वही समझाएंगे कि रामचंद्र जी, कृष्ण जी कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे जितने भी अवतारी पुरुष हैं दुनिया का कल्याण करते हैं, कैसे वो योग माया से में रहते हुए काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा ये सब जो भी हैं इनकी लीलाएं करते हुए भी हमेशा अपनी योग पर्सनालिटी में निरंतर जुड़े रहते हैं। और वो अपनी मौज के मालिक हैं, उन पे कोई शासन कोई रूल तो चढ़ता नहीं, वो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, भगवान से वो बड़े हैं, इसलिए उन पे तो कोई रूल पर वो भी गुरु बनाते हैं। वो भी जानबूझ के एक साधक की तरह साधना करते हैं, हमें पढ़ाने के लिए हमारी क्लास में आ जाते हैं। तो जीव को पता चल जाए गुरु में और भगवान में क्या फर्क है। और महापुरुष कहते हैं कि सबके अंदर का क्या नोट करें, किसी के अंदर चोरी करने की मंशा चल रही है, किसी के रेप करने की चल रही है, किसी को लूटमार करने की चल रही है, किसी की डकैती करने की चल रही है। कोई अच्छी सोच तो कलयुग में सोचता नहीं है 98% लोग, और ना ही अच्छा काम करते हैं। कहीं रेप हो रहा है, कहीं रिश्वत दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसा गोबर गणेश का काम हम करेंगे भी नहीं। तो ये काम आप ही करो, आपको ही मुबारक हो। और दूसरा सृष्टि बनाना, इसको प्रकट करना, इसकी रक्षा करना, पर ये काम किसी जीव के काम आने वाला भी नहीं है। तो ये दो काम जो गुरु नहीं भी करते हैं, जीव से उनका कोई मतलब नहीं है। पर ये दो फर्क इसलिए रखे गए ताकि जीव आत्मा को अगर ये भी दोनों बराबर कर देंगे तो गुरु पहले ही बराबर है, गुरु बड़ा है, साक्षात परब्रह्म है। तो फिर पता कैसे लगा होगा जब गुरु और भगवान खड़े होंगे कि गुरु का दर्जा बड़ा है, कि बलिहारे गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए, कि मुझे इनके चरणों में पहले मत्था टेकना है, इन्हीं से मेरा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध हुआ। इन्होंने मेरा तन मन धन से मेरे अंतःकरण को शुद्ध बनाने में मेरी मदद की, मेरे अनंत जन्म के पापों को, मेरी शंकाओं को, मेरी दुविधाओं को लेते हुए भी मैं बार बार अनंतकार चेष्टा करता रहा, बार बार नाम अपराध करता रहा, इनसे उल्ट भी सोचता रहा, इनके कार्यों में अपनी बुद्धि चलाता रहा, पर फिर भी ये करुणा दया के सागर थे, ये मुझे बख्शते रहे। ये तारनहार है, बख्शनहार है, दया करुणा है। भगवान तो अपने कर्मों का फल देगा, और संसार में तो अपने लोग अपनों का साथ देते हैं, लेकिन ये गुरु थे, इसलिए मेरी सब गलतियों के बाद भी मुझे इन्होंने मौका दिया, मेरा साथ दिया, मेरे पे कृपा की, मुझे तन मन धन से सेवा की। मेरे पास तन मन धन तीनों गंदी गंदी चीजें थी, और ये दिव्य थे, अलौकिक थे, इनके पास सब दिव्य दिव्य चीजें थी, तब भी इन्होंने मुझे सेवा दी, मेरा साथ दिया और मुझे संभाला, मेरा कल्याण किया। मेरी अनंत गलतियां और अनंत पापों को नहीं देखा और उसको नजरअंदाज करते रहे, और मेरी दास्ता को कबूलते रहे, और जैसा भी मैं चलता रहा बार बार मुझे मौके देते रहे। अकारण करुण है, दयालु है, कृपालु है। तो इस वजह से कि जीव को पता चल जाए कि गुरु कौन है जब वो चोला छोड़े, और भगवान कौन है। ये एक दो फर्क जो भगवान में और गुरु में रहते हैं, जो जीव के कहीं भी किसी भी काम के नहीं है, ये तुम्हें समझाएंगे। लेकिन जीव का स्मार्थ और परमार्थ गुरु से ही सिद्ध होगा। गुरु साक्षात परब्रह्म इसलिए है कि उसके अंदर का जो ड्राइवर है,
काम करने वाला, वो तो कृतज्ञ हो चुका, वो कृत कहते हैं उसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसको कुछ पाना नहीं। वो सत्य कामा सत्य संकल्पा, सब शक्तियों से वो परिपूर्ण है। संत के कारज आप खलोया, ब्रह्म ज्ञानी आपो नमनकार, गुरबानी कह रही है। तो इसलिए उसको कुछ पाना ही नहीं है, इसलिए उसको कोई कामना नहीं, वो परिपूर्ण है। पर औरों का कल्याण करने के लिए वो धरती पे आते जाते हैं, अलग अलग भाव से, अलग अलग लीलाओं से, योग माया से वो हमारा कल्याण करते हैं। पर ये दो फर्क जो बताए गए, वो साक्षात परब्रह्म भी हैं, गुरु बड़े भी हैं, गुरु बराबर भी हैं। ये सारी बातों के बावजूद भी ये दो चीजें भगवान गुरु को नहीं देता। क्यों नहीं देता? ताकि जीव को पहचान हो सके भगवान और गुरु में, और वो गुरु के चरणों में गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिए मिलाए। और वो गुरु की भक्ति करे। अब मेरे भक्तों को भगवान चाहता है, मेरे भक्तों की जो भक्ति करता है मैं उस पर खुश होता हूँ, ना कि कोई मेरी कोई डायरेक्ट भक्ति करे। तो क्योंकि भगवान में ऐसी शक्ति हैं। अब नरसिंह भगवान है, उनके सामने कौन जाएगा ज्ञान मांगने? जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जा सकते उनके सामने, तो ये जीव तो क्या जाएगा? इसको करंट बर्दाश्त नहीं, कोई बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं है, इसके अंतःकरण में कोई मर जाए, रो रो के पागल हो रहा है। तो ऐसी सुप्रीम पावर के सामने ये कहाँ से जाएगा, क्या करेगा? और उस शक्ति और माया शक्ति के सामने वो आ नहीं सकता, वो भस्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसलिए गुरु बन के भगवान आते हैं, फिर हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, फिर दिव्य करते हैं। और फिर जब दिव्य चीजें हमें मिल जाती हैं, तब हमें दिव्य दर्शन होता है, गुरु का भी और भगवान का भी। तो ये थे दो काम जो नहीं हरि गुरु भगवान कह लो, शिव कह लो, अल्लाह गॉड भाई गुरु कह लो, वो गुरु को भी नहीं देते, ताकि जीव को पता चल जाए कि गुरु का दर्जा बड़ा है। अगर गुरु और परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड भाई गुरु सामने खड़े हो, तो पहले गुरु के चरणों में ही नतमस्तक हुआ जाता है, ताकि गुरु से ही हमारा स्वार्थ परमार्थ मतलब सिद्ध हुआ। तो जब पता चल जाएगा यही हमारे एक अपने हैं, भगवान तो कल्याण करने आएंगे नहीं, तो फिर जब पता चल जाएगा उनको अपना मान लेंगे। तो जिसको हम अपना मान लेते हैं और पता होता है इन्हीं से हमारा स्वार्थ इतने % से सिद्ध होगा। जैसे शास्त्रों में लिखा है, वो बाप नहीं है जो अपने बच्चों को ज्ञान ना दे, गुरु के पास ना ले जाए। वो माँ नहीं है जो अपने बच्चों को बचपन से ही ज्ञान ना दे, गुरु के पास ना ले जाए। उनको हम माँ नहीं मानते, उनको हम बाप। खुद भी जाओ, अपने परिवार को भी ले जाओ, अपना भी कल्याण करो, उनका भी कल्याण करो। नहीं वो चलते जो चलना चाहते हैं, जो चलते हैं उनको सपोर्ट करो। तो इसी वजह से गुरु परम पिता है, दोस्त है, पति है, प्रीतम है, प्यारा है, सब कुछ है, उससे ही हमारा परमार्थ सिद्ध होने वाला है। तो जब हम ये जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्यार, जहाँ हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, हम स्वार्थी हैं क्योंकि हमारे अंदर कामना है सुख शांति प्रेम आनंद की, तो फिर प्यार अपने आप तत्व ज्ञान सुनने से हमें गुरु से हो जाएगा। तो फिर सही गुरु करेंगे, सही ज्ञान सुनेंगे, पक्का ज्ञान, पक्का सच्चा ज्ञान। होना रही जटे हैं सिर पे, ये पक्का ज्ञान सुन, कच्चा नहीं ठोस ज्ञान सुन। गुरबानी कहती है तत्व ज्ञान सुन, पक्का ज्ञान, पक्की वाणी सुन, कच्ची वाणी ना सुन। वेद शास्त्र कहते हैं गुरु करना तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कर, नहीं तो मत कर, कोई फायदा नहीं होगा करके। पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अंश जुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। तो इन सब बातों को समझाया गया। वो दो बातें जो हरि गुरु भगवान में को भगवान ने गुरु को नहीं दी, क्यों नहीं दी, वो उसके पीछे का जो ज्ञान है तुम्हें समझाया गया रामदास की तरफ से। जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की, जय।